थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत खराब है, तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमजान गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है जुमहूर उलमा के नजदीक, बल्कि चारों फुक़हा, चारों इमामों के नजदीक जो उनके जो फतवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के खिलाफ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है काना यजीदु फी रमज़ान माला यजीदु फी गैरिही। नबी रमजान में आम दिनों से ज्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमजान में आपकी जो नमाज है वो 8 रकतों से ज्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है, तो जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें लेकिन बैठ के कर लें, तो ये भी बेहतर है। सना शेख इंडिया से। क्या खवातीन के लिए भी तरावी पढ़ना वाजिब है? ना पढ़ने पर गुनाह होगा? घर में कैसे पढ़े, तरीका भी बताएं। ये पिछले एपिसोड में भी सवाल पूछा था किसी ने। देखें, वाजिब तो तरावी ना मर्दों के लिए है ना खवातीन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ के छोड़ी इसलिए थी कि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। लेकिन जितनी ताकीद है तरावी की, खुलफाए राशिदीन ने जो एहतमाम किया, उससे पता चलता है कि तरावी आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम सुन्नतों की तरह इसको हल्का ना लिया जाए, इसका मामूल ना बनाया जाए छोड़ने का। कभी तबीयत खराब है या थकावट है या कभी वैसे ही नागा कर दे तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन पाबंदी करनी चाहिए। आम सुन्नतों जैसा मामला नहीं है सुन्नत मुअक्कद। जैसे फजर की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है ना, तो जोहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है, जोहर के बाद की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है ये ताकीद वाली होती है, इसको आम सुन्नतों की तरह हल्का नहीं लिया जा सकता। जमात से पढ़ना बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जमात से पढ़ना अफजल है। तो इनफरादी भी पढ़ी जा सकती है, और खवातीन के लिए तो घर में पढ़ना वो मस्जिद में पढ़ने से बहरहाल ज्यादा बेहतर है। तरीका यही है कि अगर आपको कुरान याद है, हिफ्ज है, तो आप 20 रकतें पढ़ लें कुरान की तिलावत के साथ। और अगर आप हाफिजा नहीं है तो जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं तो अलम तरा से पढ़ लें। लेकिन आजकल खवातीन तरावी में बहुत सुस्ती कर रही है। रमजान की जीनत है, दिन की जीनत रोजा है और रात की जीनत तरावी है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या खवातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फर्ज की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मालामत ही न की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी सियाम रमजान का जिक्र किया, क़याम रमजान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोजा रात का क़याम, दिन का रोजा रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हजरत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमजान है ना, यही तरावी है, और कम से कम ये 20 रकतें। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़े, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं मर्द हो या औरत हो, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हजरत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान खत्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो खवातीन पे तो मस्जिद की जमात, फर्ज नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहां से लाजिम होगी? तो इसलिए खवातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़े। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस जमाने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाजत है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा यह है कि पढ़ लें आप। जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें,
اور سنت मुअक्कदा का हुक्म ये है कि कभी कभार छूट जाए तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं हो, इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर किसी उजर से छोड़ दें तो वैसे ही कोई हरज नहीं है, क्योंकि फर्ज वाजिब बहरहाल नहीं है। तो बहुत ज्यादा थकावट हो तो छोड़ी जा सकती है, और कभी थकावट ना भी हो तो कभी वैसे ही भी छोड़ी जा सकती है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं देखी जिसमें जितनी चाहे तरावियां पढ़ी जा रही हो। बाज लोग फतवा तो देते हैं कि कोई अदद मुतय्यन नहीं है, लेकिन वो फतवा मार्केट में चलता पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। या तो कहीं पूरी 8 हो रही होती हैं या कहीं पूरी 20 हो रही होती हैं। क्योंकि जब आप कहेंगे ना जितनी चाहो पढ़ लो, इमाम ने एक दिन 8 पढ़ा दी, अगले दिन 12 पढ़ा दी, पब्लिक पकड़ के इमाम को कूट देगी क्या भाई तू क्योंकि माइंड लोग लेके आते हैं पहले से कि हमने कितनी पढ़नी है, कितनी होंगी यहाँ पे। तो बाज फतवे सिर्फ कुछ स्कॉलर्स बैठ के चला देते हैं मार्केट में, वो चलने वाले नहीं होते, वो खुद उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। अहले हदीसों की मस्जिद में जहां भी जाए 8 ही हो रही हैं, हालांकि वो फतवा देते हैं कि जितनी चाहे पढ़ लो, लेकिन फिर जितनी चाहे पढ़ लो तो पूरी दुनिया में आप 8 ही क्यों पढ़ रहे हो? फिर उनको पता है कि भाई स्पेसिफिक जब तक कोई अदद नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक अवाम के लिए उस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से चारों इमामों का इजमा है जो ताबीइन तबा ताबीइन के दौर में थे कि कम से कम कितनी रकतें हैं? 20। 3 इमाम कहते हैं 20 रकतें और इमाम मालिक कहते हैं 36 रकतें। तो अब ये अदद मुतय्यन किए बगैर चलना मुमकिन नहीं है। तो चूंकि फुक़हा दीन को ज्यादा समझते हैं ना, उन्होंने अदद मुतय्यन किया है। और वैसे भी तरावी खिलाफ क़ियास है। नफिल नमाज में इतनी सारी पब्लिक को जमात के जरिए इकट्ठा करना ये आम हालात में जायज नहीं है, बिदअत अमल है, क्योंकि इसके जायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। यही वजह है कि रमजान ईद का चांद नजर आते ही तरावी गायब हो जाती है। अगर ये आम नवाफिल की तरह जमात के साथ जायज होती तो इमाम साहब कहते यार हमने पूरे रमजान नवाफिल पढ़े हैं जमात से, तो अब हराम थोड़ी हो गए, चलो आज दोबारा पढ़ लेते हैं ना। उनको मना किया जाएगा, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अदद भी मुतय्यन है और दिन भी मुतय्यन है। जैसे अगर ये तहज्जुद है तो तहज्जुद के तो दिन भी मुतय्यन नहीं, अदद भी मुतय्यन नहीं है, तहज्जुद तो पूरे साल है। तो जैसे रमजान की ये जो तरावी है ना, इसके दिन मुतय्यन है कि सिर्फ रमजान की रातों में ही होगी, और कैफियत भी मुतय्यन है कि जमात से होगी मस्जिदों में। तो इसी तरह ये कहना कि अदद मुतय्यन नहीं है, ये अकल से बालातर है। हजरत उमर ने या तो 20 रकतें शुरू की थी या 8, क्योंकि 2 ही रिवायतें मिलती हैं हजरत उमर से, 8 वाली भी मिलती है 20 वाली भी। हम कहते हैं उस 8 वाली पर पूरी रूए जमीन में कहीं भी अमल नहीं हुआ, और उस 8 की सनद में इस्तिराब होने की वजह से ज़ईफ भी है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ करार दिया है। जो स्कॉलर्स यूट्यूब पे आके ये कहते हैं ना कि बिल इत्तिफाक सही है, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं। वो इतने झटल्ले से आजकल झूठ बोला जाता है ना सोसाइटी में कि लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं, कोई ये गोल्डन सनद है, कोई 8 रकत वाली हदीस को ज़ईफ नहीं साबित कर सकता। हम जब कहते हैं कि हम जब हवाले पेश करते हैं, मेरी ऑडियो बयान है उसको पूरे मैंने हवाले पेश किए हैं, कि कितने लोगों ने उसको मुस्तरब कह के, मुस्तरब हदीस भी ज़ईफ होती है, उसको रद्द किया है, तो उसका जवाब ही पी जाते हैं। वो चैलेंज उनके चल रहे हैं, लोग उनके हवालों से मुतासिर हैं। तो अगर वो 8 रकत वाली हजरत उमर से साबित होती तो उस दौर में कितनी रकतें मशहूर चलती? 8। हरम में भी 8 होती, मस्जिद नबी में भी 8 होती, और 1400 साल से हरम और मस्जिद नबी में 8 ही चली आ रही होती। अबू हनीफा भी 8 के कायल होते, इमाम शाफी जैसे मुहद्दिस और मुज्तहिद भी 8 के कायल होते, इमाम अहमद जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं वो भी 8 के कायल होते, इमाम मालिक भी 8 के कायल होते, और अब्दुल्ला बिन मसूद भी 8 पढ़ रहे होते, और उस्मान बिन अफ़ान भी 8 पढ़ रहे होते। हम कहते कहीं कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि उस्मान बिन अफ़ान के दौर में 8 हुई, हजरत अली के दौर में 8 हुई। 20 वाली तो बहुत सारी मिलती है हमें। तो इसलिए, और तवातुर अमली भी मिलता है। 150-200 साल पहले फुक़हा बयान करते हैं कि पूरी रूए जमीन पर हमें कोई भी मस्जिद नजर नहीं आती, ट्रैवलिंग होती थी ना उस जमाने में भी, कि कहीं भी हमें 20 रकत से कम 1 रकत मिल रही हो। और वैसे भी एक बात है, मुहद्दिसीन ने इस नमाज को तरावीह का नाम दिया है। ये बहुत बहुत अच्छी तरह समझो, ये हमने नाम नहीं दिया कि उलमाए देवबंद या हनफी या शाफी लोगों ने। इस नमाज को तरावीह का नाम किसने दिया? बोलो, मुहद्दिसीन ने। इस पे बाप जो बांधा जाता है ना तरावीह का, ये मैं और आप नहीं, कौन? मुहद्दिसीन। अब तरावीह का जो लफ्ज है ना, वो 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि इमाम बहकी हदीस लेकर आए हैं, रिवायत लेकर आए हैं। हदीस से मेरी मुराद रिवायत, कि असलाफ जो इसको तरावीह कहते थे इसलिए कि इसमें हर 4 रकतों के बाद लोग थोड़ा सा वक्फ करते थे। तो 4 रकतों को उन्होंने तरवीहा कहना शुरू कर, रौह आराम को कहते हैं, तरवीहा इससे निकला है। 4 रकतों के बाद क्या करते थे? आराम। तो इसलिए हर 4 रकत के बाद, हर 4 रकत को एक तरवीहा। तो अब मुहद्दिसीन ने इसको नाम क्या दे दिया? तरावीह, फुक़हा और मुहद्दिसीन ने। तो उसकी वजह मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि तरावीह का नाम इसलिए दिया गया कि हर 4 रकतों के बाद थोड़ा रेस्ट किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो अरबी लुगत में ना, एक तरवीहा 4 रकत
اور تراوی جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراوی 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے 8 رکعتیں, اور تراوی بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ, یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراوی کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو محدثین اس کو تراوی کیسے کہیں گے, اور تراوی کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہا کہتے نا, وہ تراوی سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراوی ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں, اور بہت سارے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل, تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو, فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی باتیں نا ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے, اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے, ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے, یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہے, 3 بھی نہیں ہے, 3 سے زیادہ ہیں, کثیر ترویحیں ہیں, کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں, زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو. اچھا, انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے, تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو, لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہو ہے تو صلاۃ اللیل ہی, وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی, ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے, یہ میں نے نہیں, ٹھیک ہے نا, محدثین اور فقہاء نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے, اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈیفرنٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی, ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے, اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ. جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے, جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل, وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ, لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا, اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی, 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں, ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں, اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید